हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ मन में सोचे एक प्रश्न। हमेशा की तरह मन में सोचें आप एक प्रश्न, चाहे तो आप 2 पाइल्स के लिए 2 प्रश्न सोच सकते हैं और दोनों के उत्तर आप देख सकते हैं। आंसर्स आपको मिलेंगे येस या नो में। क्या चांसेस हैं होने के, क्या चांसेस हैं ना होने के, वो हम इसमें चेक करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि मैंने जिस पाइल में जो क्वेश्चन मैंने बोले हैं, क्या वो क्वेश्चन आपने सोचे हैं। अगर आपने वही क्वेश्चन सोचे हैं तो आप डेफिनेटली इससे रेजोनेट कर सकते हैं अपनी रीडिंग को, और साथ ही साथ आने वाले समय में वो इच्छा भी आपकी ज़रूर पूरी होगी। सो यहाँ पे 2 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 है रेड स्टार। ये रेड स्टार देखकर आप अपने मन में कोई भी एक प्रश्न आंख बंद करके सोच लें। और दूसरा पाइल है ब्लू स्टार। इस पाइल के लिए आप कोई अलग क्वेश्चन अपने मन में सोच लें और फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे। सो पाइल 2 को अभी मैं साइड में रख रही हूँ। पाइल 1 से हम रीडिंग शुरू करते हैं। इससे मैं यहाँ रख रही हूँ, आपको दिख रहा है, या फिर यहाँ रख देती हूँ। ओके, यस, चलिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 रेड हार्ट चूज़ किया है, क्या सोचा है उन्होंने अपने मन में, कौन सी इच्छा है उनकी जो कि पूरी हो सकती है, प्लीज़ गाइड करें। शुरू करते हैं। पाइल 1, पहला कार्ड है आपके लिए 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द सन, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। उसके बाद हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स, 9 of cups, 3 of cups, 2 of cups, king of wands, the chariot and the high priestess। ओके, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके मन में आपने क्या क्या सोचा है। मैं लाइन से बता रही हूँ, अगर आपका क्वेश्चन इसमें आएगा तो आप देख सकते हैं कि आपकी वो इच्छा पूरी होगी या नहीं। पहला है, यहाँ पे आप में से कई लोग ऐसे हैं जो किसी सिचुएशन में हर्ट हैं, तकलीफ़ में है, मे बी ब्रेकअप हुआ है, बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, वेट कर रहे हैं पार्टनर का। जॉब या कंपनी में या फाइनेंसेस में भी आप सरेंडर हैं एक तरीके से, किसी तरह का घाटा हुआ है आपका, किसी तरह का नुकसान हुआ है। इससे रिलेटेड आप जानना चाहते हैं कि क्या आपका वो जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आई हुई हैं, क्या वो छटेंगी, क्या आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज करेंगे, क्या आपकी जो ब्रेकअप सिचुएशन है वो न्यू बिगनिंग आपको एक चांस और मिलेगा, या फिर से आपकी बातचीत स्टार्ट होगी या नहीं होगी। इस तरह की सिचुएशन आप लोग में से काफ़ी लोग हैं जो सोचे हैं अपने मन में। दूसरा है, यहाँ पे आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके हस्बैंड या जिनकी वाइफ या जिनके गर्लफ्रेंड या जिनके बॉयफ्रेंड ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हैं। वो जानना चाहते हैं कि कब एक्सप्रेस करेंगे आपके पार्टनर्स अपने दिल की फीलिंग्स, आपसे कब एक्सप्रेस करेंगे, कब आपको खुलकर बताएंगे, कब आपसे बातें करेंगे, कब आपको बताएंगे कि आपकी कितनी रिस्पेक्ट वो करते हैं, कितना प्यार करते हैं, वो शो क्यों नहीं करते, करेंगे या नहीं करेंगे।
तीसरा है यहाँ पे द सन का कार्ड, जो कि बता रहा है कि कुछ लोग अपने लाइफ में अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड जानना चाहते हैं। सो उनका ये क्वेश्चन हो सकता है कि क्या इनमें से जो भी मैंने अभी कहा, क्या इनमें इनको सक्सेस मिलेगी, क्या इनकी इच्छा पूरी होगी। साथ ही साथ कुछ लोग कोई क्विक डिसीजन लेना चाहते हैं। आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ डिसीजन लेंगे, या जो भी चीज़ आपने अपने मन में सोची है क्या आप उसकी तरफ बढ़ पाएंगे, क्या आप डिसीजन ले पाएंगे, येस और नो। तीसरा यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने दोस्तों को लेकर जानना चाहते हैं। मे बी किसी बेस्ट फ्रेंड से आपकी लड़ाई हो गई हो, या आपके पार्टनर से आपकी लड़ाई हो गई हो सकता है आप दोनों में थोड़ा एज गैप हो। आप डेट पे जाना चाहते हैं, आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, और आप किसी को मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। हो सकता है आपका न्यू लव हो, क्रश हो, या फिर ओल्ड लव भी अगर है तो आप जानना चाहते हैं कि क्या वो आपको मिस करते हैं या नहीं करते हैं, जिनसे आप लव करते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ दिख रही है मुझे। आप जानना चाहते हैं कि क्या वो आपसे लव करते हैं, क्या वो भी आपके लिए फ़ील करते हैं, क्या वो भी आपको मिस करते हैं, येस और नो। फिर हमारे पास है 10 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे किसी का ब्रेकअप हुआ है, किसी को धोखा मिला है, किसी का लॉस हुआ है, किसी को घाटा हुआ है, कुछ सिचुएशन एंड हुई है एक तरीके से। आप जानना चाहते हैं कि न्यू बिगनिंग होगी या नहीं होगी, ये डार्कनेस आपके लाइफ से हटेगी या नहीं हटेगी। फिर हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड्स। किसी से आप क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आप किसी से क्लैरिटी जानना चाहते हैं, आप किसी से पूछना चाहते हैं कि आप आर या पार वाली सिचुएशन है, या तो आप वेट करना चाहते हैं या मूव ऑन करना है। आप क्लैरिटी चाहते हैं अपने लाइफ में, आप अपने विजन को क्लियर करना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप ये भी जानना चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिलेगी, जिसके लिए भी आप सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी। फिर हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेंगे, क्या आपके पार्टनर आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करेंगे। साथ ही साथ पार्टनर के अलावा अगर आप बिज़नेस या जॉब से रिलेटेड हैं तो आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके एनिमीज़ बहुत ज़्यादा हों, आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हों। आप जानना चाहते हैं कि क्या मैं जीतूँगा इन टफ़ सिचुएशंस में, इन कॉम्पिटिशन में, क्या मैं सक्सेस पाऊँगा, इस तरह की सिचुएशन, या पाऊँगी, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। कोई टफ़ कंपटीशन हो सकता है। फिर है 9 ऑफ कप्स। कुछ लोग यहाँ पे अपने मन में कोई इच्छा रखे हैं और वो जानना चाहते हैं, या उन्होंने ऑलरेडी मांगी हुई है कोई दुआ, कोई विश, और वो जानना चाहते हैं क्या उनकी विश पूरी होगी, येस और नो। किसी भी तरह की विश हो सकती है। फिर हमारे पास है 3 ऑफ कप्स। कुछ लोग पार्टी करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं क्या वो पार्टी में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, क्या पेरेंट्स अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर किसी तरह का सेलिब्रेशन चाहते हैं अपने लाइफ में, वो ये जानना चाहते हैं क्या सेलिब्रेशन होगी या नहीं होगी। इस तरह के भी क्वेश्चन हैं किसी के लाइफ में। कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी जाएगी या नहीं जाएगी उनके लाइफ में, या उनके पार्टनर के लाइफ में अगर कोई कंट्रोलिंग है तो वो जानना चाहते हैं कि वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, या वो थर्ड पार्टी से बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। इस तरह की क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे कुछ लोग गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, बाइक या मोबाइल या कोई महंगी चीज़ आप ख़रीदना चाहते हैं, और आप ये जानना चाहते हैं कि आपको वो चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर ये क्वेश्चन किसी ने पूछा है मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। दूसरी तरफ आप ये भी जानना चाहते हैं कि कोई बड़ा डिसीजन आपको लेना है अपने लाइफ का, बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है, शादी से रिलेटेड हो सकता है, जॉब से हो सकता है, ट्रांसफ़र से रिलेटेड हो सकता है, एजुकेशन में सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन है, और आप जानना चाहते हैं कि क्या वो डिसीजन अगर आप लेते हैं तो क्या आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। फिर हमारे पास है 2 ऑफ कप्स। यहाँ पे कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपके सोलमेट हैं, मतलब आपके सोल जर्नी है या कार्मिक सिचुएशन है। तो यहाँ पे येस और नो, ये तो मैं ही बता दूँ आपको कि ऑब्वियसली आप लोग सोलमेट हैं। फिर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जानना चाहते हैं क्या आप जितना प्यार करते हैं आपके हस्बैंड से, या आपकी वाइफ से, या आपके गर्लफ्रेंड से, या आपके बॉयफ्रेंड से, तो क्या वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, ये आप जानना चाहते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे ये जानना चाहते हैं कि उनके मन में वन साइडेड लव है। हो सकता है कि आपकी तरफ से लव हो, उनकी तरफ से ना हो, या उनकी तरफ से लव हो, आपकी तरफ से ना हो। आप जानना चाहते हैं कि क्या वो उन्हीं पर्सन से आपकी शादी होगी, क्या वही पर्सन जो आपके दिल दिमाग में छाए हुए हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, क्या उनसे ही आपकी शादी होने के चांसेस हैं।
क्या वो आपको एक्सप्रेस करेंगे, क्या वो अपनी फीलिंग्स आपको बताएंगे, ये सिचुएशन है। यहाँ ज़्यादातर लव रिलेशन से रिलेटेड मुझे क्वेश्चंस दिख रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि मेजर क्वेश्चंस क्या हैं, मतलब आप में से ज़्यादातर जो एनर्जी रहेगी वो मेजर अरकाना में आएगी। द वर्ल्ड। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी तरह का ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, डिस्टेंस ख़त्म करना चाहते हैं अपने और अपने पार्टनर के बीच में, एक टफ साइकिल एंड करना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ लोग अब्रॉड भी जाना चाहते हैं, कुछ लोग सिटी चेंज कर सकते हैं, स्टेट चेंज कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपने पूछा हुआ है कि क्या ये होगा। हैंग्ड मैन। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो किसी सिचुएशन में अटके हुए हैं, या उनके दिल दिमाग में जो क्वेश्चन है वो ये है कि मेरे पार्टनर अटके हुए हैं किसी सिचुएशन में, क्या वो वहाँ से बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, क्या आपके लिए स्टैंड लेंगे या नहीं लेंगे। जस्टिस। आप में से कई लोग किसी तरह के लीगल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कोर्ट रिलेटेड, कोर्ट के मैटर है, प्रॉपर्टी के मैटर हैं, किसी तरह का क्रिमिनल केस है, किसी तरह का शादी से रिलेटेड केस है, या कोर्ट मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपने जानना चाहते हैं कि आपको इसमें सक्सेस मिलेगी, कि आपको जस्टिस मिलेगा। और लास्ट है द फूल। आप में से काफ़ी लोगों के क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी, अगर कोई सिचुएशन ख़त्म हुई है, या क्या आपके पार्टनर आपके लिए केयर फ्री होकर बढ़ेंगे, आपके साथ न्यू बिगनिंग करेंगे, क्या आपके लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, क्या आपके लाइफ में एक नया उजाला आएगा, एक रोशनी आएगी, कुछ नया आप शुरू करना चाहते हैं। हो सकता है आप जानना चाहते हो कि क्या वो नया शुरू करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं। देखते हैं आंसर्स क्या हैं। पीसफुल रिजोल्यूशन। अगर कोई केस चल रहा है तो यहाँ पे पीसफुल रिजोल्यूशन निकल सकता है, बीच का रास्ता निकल सकता है। इम्प्रूविंग हेल्थ। अगर किसी की हेल्थ इश्यूज़ हैं तो इम्प्रूव हो सकती हैं। अपॉर्चुनिटी। अगर किसी तरह का लॉस, किसी तरह का घाटा, या किसी तरह का आप सक्सेस चाहते हैं तो आपको मिल सकता है, डेफिनेटली गेन हो सकता है मॉनेटरी। लिसन टू योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन आपको कुछ गाइड कर रहा है। कम्युनिकेट क्लियरली। अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो यहाँ पे आपको आपके तरफ कॉल मैसेज आ सकता है। सो ओवर एंड ऑल यहाँ पे सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। सो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मीन्स कि आपकी ये जो विश है वो डेफिनेटली पूरी होगी। जो भी मैंने यहाँ पे बताया है, जो भी आप चाहते हैं वो आज नहीं तो कल डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। सो अगर आप किसी तरह के केसेस में चल रहे हैं तो आपका बीच का रास्ता निकल सकता है। अगर आपके पार्टनर से किसी तरह की लड़ाई झगड़ा हुआ है, या पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो बीच का रास्ता निकल सकता है। इम्प्रूविंग हेल्थ। हेल्थ से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो आपको उसमें इम्प्रूव होगी हेल्थ सिचुएशन। पैसों से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड के लिए एंजल्स ने आपको अपॉर्चुनिटी का कार्ड दिया है, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। बातचीत नहीं हो रही है, ब्रेकअप सिचुएशन है, तो कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड दिया है, डेफिनेटली आपको बातचीत होगी। सो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। ओवर एंड ऑल अगर आपका क्वेश्चन इसमें आया हो, इंक्लूड हुआ हो, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको गाइडेंस मिली हो, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 ये ब्लू कलर का हार्ट चूज़ किया है, अब मैं आपके लिए रीडिंग करूँगी। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि पाइल नंबर 2 ने अपने दिल दिमाग में कौन से क्वेश्चंस सोचे हैं। अगर आपके क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड होते हैं और आंसर यस में आता है तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी बहुत जल्द। वो चीज़, वो विश आपकी पूरी होगी। अगर आपने जो मन में क्वेश्चन सोचे हैं उसका जवाब नो में आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो विश आपकी कभी पूरी नहीं होगी। रिसेंट नियर फ्यूचर में वो विश आपकी पूरी होने के चांसेस कम हो सकते हैं। सो शुरू करते हैं। देखते हैं क्या सोचा है आपने। पाइल नंबर 2। बॉटम से है 4 ऑफ वैंड्स।
मैरिज, शादी। चलिए मैं एक एक करके लेती हूँ और आपको बताती हूँ। 4 ऑफ वैंड्स सबसे पहला कार्ड है। आप में से काफ़ी लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ये जानना चाहते हैं। हो सकता है आपने क्वेश्चन किया हो कि आप टीएफ जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, क्या आप सोलमेट जर्नी में हैं। तो यस, यहाँ पे आप में से कुछ लोग, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि टीएफ जर्नी में बहुत कम लोग होते हैं। अगर आपको लगता है कि हर कोई टीएफ जर्नी में है, ऐसा नहीं है। टीएफ जर्नी की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। ट्विन फ्लेम जर्नी में थोड़ा एज गैप होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई एक फेमस होता है या सोशल वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, एक तरीके से अपनी पूरी लाइफ ही डेडिकेट कर देते हैं सोशल वर्क करने में, लोगों की सेवा करने में। चाहे बहुत ज़्यादा इमेज वाले होते हैं, पब्लिक फिगर हो सकते हैं, या फिर सोशल बहुत ज़्यादा होते हैं, अपने सोल पर्पस पे बचपन से ही लगे होते हैं। मतलब उनका बचपन बहुत ख़राब होता है, काफ़ी ज़्यादा डांट खाना, मार खाना, इस तरह की सिचुएशंस होती हैं। फिर बड़े होने के बाद वो काफ़ी हर्ट से गुज़रते हैं, काफ़ी तकलीफ़ें उनको होती हैं। उसके बाद वो अपना एक समाज में इमेज बनाते हैं, चाहे लोगों की सेवा करके, चाहे सोशल वर्क करके, चाहे चैरिटी करके। वो हमेशा से उनका ध्यान सोशल वर्क की तरफ रहता है। तब आप जान सकते हैं आप में से किसी एक का, तब आप कह सकते हैं कि हाँ, ये जो जर्नी है वो टीएफ जर्नी है। सोलमेट जर्नी में आप दोनों का लव म्यूचुअल रहता है। एक इंसान के 7 सोलमेट्स होते हैं, माँ बाप के रूप में, भाई बहन के रूप में, दोस्त के रूप में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में, हस्बैंड वाइफ के रूप में, किसी भी रूप में। मतलब सोलमेट अगर आपका है तो आपको इतना अब मैं बता सकती हूँ कि कभी वो आपका बुरा नहीं करेगा और कभी आप उसका बुरा नहीं चाहेंगे, चाहे कितना भी झगड़ा हो जाए, कितना भी लड़ाई हो जाए। तब आप समझ सकते हैं कि हाँ, वो आपका सोलमेट है। और लास्ट में आता है कार्मिक। कार्मिक वो होते हैं जो आपके लाइफ में बदला लेने आते हैं, आपसे बदला लेते हैं और अपने लाइफ में चले जाते हैं। मतलब आपको उनकी कमी कभी फील नहीं होती है, बल्कि आप मनाते हैं कि अरे चला जाए तो अच्छा है। वो होते हैं आपके कार्मिक सिचुएशंस, जिनका कर्मा होता है और वो आपके साथ बैलेंस करने आते हैं। तो कुछ डाउट्स मैंने यहाँ पे क्लियर किए हैं ताकि आप में से काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। तो आप में से कई लोगों का सवाल हो सकता है टीएफ जर्नी से रिलेटेड। दूसरा, यहाँ पे कई लोग शादी से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाएगी, इस साल हो जाएगी, या विद इन अ मंथ हो जाएगी, या विद इन 2 मंथ हो जाएगी। मतलब आपने अपने मन में शादी से रिलेटेड क्वेश्चन सोचा है। फिर है 8 ऑफ कप्स। हो सकता है आप मूव ऑन करना चाहते हो। आपने पूछा है कि क्या आपको वेट करना चाहिए या अपने लाइफ में मूव ऑन कर लेना चाहिए। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। या आपने ये भी सोचा होगा कि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं किसी सिचुएशन से, कि आपको ये सब छोड़ छाड़ के निकल जाना चाहिए, कि अपने लाइफ में कहीं और अपना माइंड डाइवर्ट करना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन कुछ लोगों ने पूछे हैं। अगर आपने पूछा होगा ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा। फिर हमारे पास थर्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं, अपने लाइफ में वेल्थ चाहते हैं, हेल्थ चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, लग्जरी चाहते हैं, अपने लाइफ में एक अच्छी लाइफ चाहते हैं। मतलब कभी ये ना हो कि ये सामान ख़रीदना है तो पैसे नहीं हैं, या ये इच्छा पूरी करनी है तो यार अभी नहीं, कुछ टाइम और। मतलब अपने लाइफ में आप अबंडेंस चाहते हैं, अपने लाइफ में आप एक हैप्पीनेस चाहते हैं, अपने लाइफ में आप प्रोटेक्टिव रहना चाहते हैं। थोड़े कंजूस भले रहें, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके पास पैसे रुपए की कभी कमी ना हो। तो क्या आपको सक्सेस मिलेगी? क्या आपके लाइफ में नियर फ्यूचर में आपको किसी तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी? फिर है 6 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे कुछ लोग किसी तरह का ट्रांसफ़र चाहते हैं, किसी तरह का जगह चेंज करना चाहते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी जाना चाहते हैं, या एक कंट्री से अब्रॉड जाना चाहते हैं। तो आप जानना चाहते हैं क्या आपका वो इच्छा पूरा होगा या नहीं। फिर हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों का रिलेशनशिप काफ़ी पुराना हो सकता है। वो जानना चाहते हैं कि इतने साल हो गए कमिटमेंट का वेट करते करते, क्या मुझे कमिटमेंट मिलेगी, क्या मेरे पार्टनर की तरफ से मुझे श्योरिटी मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, शादी का ऑफ़र मिलेगा या नहीं।
दूसरा नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कि ये जानना चाहते हैं कि कुछ बहुत टाइम से आप प्लान कर रहे हैं अपने दिल दिमाग में, कोई करियर को लेकर, किसी ट्रेनिंग को लेकर, किसी कोर्स को लेकर, किसी बिजनेस को लेकर कुछ आइडियाज़ हैं आपके मन में, लेकिन आप उस पर वर्क नहीं कर पा रहे हैं, उसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप जानना चाहते हैं क्या वो चीज़ पे आप वर्क कर पाएंगे, क्या आपकी इच्छा पूरी होगी। फिर यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स। आप में से कई लोग की स्लीपलेस नाइट है, किसी तरह का गिल्ट है, किसी तरह का पछतावा है, या तो फिर आपने किसी और के लिए ये पूछा है कि क्या उनको मुझे हर्ट करने का कर्मा मिलेगा, क्या उनको पछतावा है कि उन्होंने मुझे तकलीफ़ दी है। ये भी क्वेश्चन आप में से कई लोगों का हो सकता है। क्या वो खुश हैं अपने लाइफ में, ठीक है। तो ये तो मैं ही बता दूं कि वो बिल्कुल खुश नहीं है। वैसे आपके क्वेश्चन अभी मैं देखूंगी, लेकिन यहाँ पे ये कार्ड्स तो यही बता रहा है। फिर है यहाँ 9 ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोग अपने मन में बहुत टाइम से कोई इच्छा रखे हैं, हो सकता है आपने मनौती मांगी हो, आपने दुआएं मांगी हो, प्रे किया हो। आप जानना चाहते हैं कि आपने जो भी विश मांगी है, जो भी मैनिफेस्ट किया है, क्या वो पूरा होगा। फिर हमारे पास है किंग ऑफ वैंड्स। हो सकता है कि आप ये जानना चाहते हो कि क्या वो आपको स्पाई करते हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो आप पे नज़र रखते हैं, क्या वो आपकी तरफ डिसीजन लेना चाहते हैं, क्या वो आपसे प्यार करते हैं, क्या वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। ये क्वेश्चन कुछ लोगों का हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग किसी तरह की गवर्नमेंट जॉब का अप्लाई करके बैठे हैं, वो जानना चाहते हैं क्या उनकी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, क्या उनका लक उनका साथ देगा। कुछ लोग कुछ बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं, करियर में कुछ नया करना चाहते हैं, प्रमोशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो जानना चाहते हैं क्या उनकी प्रमोशन होगी, क्या उनकी इंक्रीमेंट होगी, क्या उन्हें सक्सेस मिलेगी, क्या उन्हें स्टेबल कमिटमेंट मिलेगा, क्या उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बता रहा है। फिर हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस। कुछ लोग अपनी इंट्यूशन की सुनना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं क्या उनका इंट्यूशन उनको सही गाइड कर रहा है। अगर उनका इंट्यूशन उनको कुछ बता रहा है, वो जानना चाहते हैं क्या वो सही है। दूसरा, कुछ लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी से रिलेटेड जानना चाहते हैं कि क्या वो हैं या नहीं, या वो थर्ड पार्टी से बाहर निकलेंगे या नहीं। कुछ लोग यहाँ पे ये भी जानना चाहते हैं कि क्या रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है, क्या सक्सेस मिलेगी, क्या पेरेंट्स मानेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। द फूल, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग। आप में से कई लोग अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, अपने लाइफ में एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ, चाहे नए पार्टनर के साथ। न्यू लव चाहते हैं अपने लाइफ में। कुछ लोग अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ केयर फ्री होकर बढ़े। कुछ लोग घूमने जाना चाहते हैं, कुछ लोग अपने लिए शॉपिंग करना चाहते हैं, क्या वो कर पाएंगे या नहीं। कुछ लोगों के ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं। तो अगर ऐसे भी क्वेश्चन हैं तो मुझे ज़रूर बताना। हो सकता है आप घूमना जाना चाहते हो बट आप नहीं जा पा रहे हैं ड्यू टू कोरोना या ड्यू टू लॉकडाउन, या कुछ इस तरह के रीज़न्स यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपने पूछे हैं और मैंने यहाँ पे बोला है तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, मुझे खुशी होगी। द एम्प्रेस। कुछ लोग यहाँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं, क्या उनकी प्रेगनेंसी होगी, क्या वो कंसीव कर पाएंगी। साथ ही साथ कुछ लोग यहाँ पे मदर की हेल्थ से रिलेटेड जानना चाहते हैं, या वाइफ की हेल्थ से रिलेटेड जानना चाहते हैं, या हस्बैंड या वाइफ को लेकर जानना चाहते हैं क्या उनकी मैरिज अच्छी होगी, क्या वो जिनके बारे में सोच रहे हैं क्या उन्हें सक्सेस मिलेगी उस पर्सन के साथ आगे। एस ऑफ वैंड्स। कुछ लोग किसी को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा है। वो जानना चाहते हैं क्या उन्हीं के साथ उनके लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी या नहीं। फिर लास्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि क्या उनकी शादी उसी पार्टनर से होगी जिनसे वो प्यार करते हैं, क्या उनके साथ उनका फ्यूचर है, क्या उनके साथ स्टेबल कनेक्शन मिलने के चांस हैं। साथ ही साथ आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, फैमिली के साथ कहीं जाना चाहते हैं, कहीं पिकनिक मनाना चाहते हैं, कहीं घूमने जाना चाहते हैं। तो आप जानना चाहते हैं क्या ये सक्सेस इसमें मतलब येस या नो मिलेगा या नहीं, जा पाएंगे या नहीं। अब देखते हैं कि इतने क्वेश्चंस में से सबसे मेजर क्वेश्चंस कौन से हैं जो ज़्यादातर लोगों ने पूछे हैं। मेजर अरकाना से हम देखेंगे। मजिशियन। ज़्यादातर लोगों ने ये पूछा है कि उन्होंने जो भी मैनिफेस्टेशन की है, जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ किया है, जो भी टेलीपैथी यूज़ किया है, क्या वो वर्क कर रहा है, क्या उनकी इच्छा पूरी होगी। द मून। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं, ज़्यादातर लोग, कि क्या आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल हैं, या किसी को भी लेकर, जिसको भी लेकर आपने सोचा है, ज़रूरी नहीं पार्टनर, अगर पार्टनर के अलावा भी आपने किसी को लेकर सोचा है कि क्या कोई आपसे झूठ बोल रहा है, क्या कोई हाइड कर रहा है,
इस तरह की सिचुएशन। क्या कोई आपसे कोई बात छुपा रहा है, क्या कोई सच्चाई छुपा रहा है, येस या नो, ये आप में से कई लोग जानना चाहते हैं। कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या मदर इन लॉ की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। हो सकता है आप दोनों हस्बैंड वाइफ हों और मदर इन लॉ या फादर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ किसी का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, इमोशनली ब्लैकमेल करना, मैनिपुलेट करना। तो आप जानना चाहते हैं ये कब ख़त्म होगा या नहीं होगा। फिर है द व्हील ऑफ फॉर्चून। कुछ लोग जानना चाहते हैं डिवाइन टाइमिंग कब आएगा और कब रियूनियन होगा, ये कार्मिक सिचुएशंस कब एंड होंगी या नहीं होंगी। और लास्ट कार्ड है जजमेंट। आपकी तरफ डिसीजन कब होगा। अगर कोर्ट मैटर है, चाहे कोई किसी तरह का केस चल रहा है, चाहे कोई बड़ा डिसीजन अपने लाइफ का, कोई मेजर हैपनिंग मतलब कोई बड़ा डिसीजन, चाहे वो शादी से रिलेटेड हो, चाहे वो बच्चे से रिलेटेड हो, कोर्ट से रिलेटेड हो, पेरेंट्स से रिलेटेड हो, कोई मेजर डिसीजन आपने अपने मन में सोचा है और आप जानना चाहते हैं क्या उसमें आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं। चलिए अब हम देखते हैं आंसर येस में है या नो में। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, नो में नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा वक्त लग सकता है आपकी ये इच्छा पूरी होने में। इच्छा पूरी ज़रूर होगी लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा, कुछ महीने लग सकते हैं। ट्रस्ट रखिए। नो नीड टू वरी, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। अबंडेंस, आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाली है डेफिनेटली। एस ऑफ पेंटिकल्स और द एम्प्रेस का कार्ड यही बता रहा है, साथ ही साथ 9 ऑफ कप्स। आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। कोई घर खरीद सकते हैं, कोई प्लॉट खरीद सकते हैं, किसी तरह का गेन हो सकता है मॉनेटरी, जैसा कि मैंने कहा था, आपने पूछा भी है। जॉब लग सकती है। अबंडेंस आपके लाइफ में आने वाली है। आपकी इच्छा के लिए आया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो मैं क्लैरिफाई करूँगी कि कितना टाइम लग सकता है आपकी ये इच्छा पूरी होने में। पाइल नंबर 2, कितना टाइम लग सकता है। 4 मंथ हो सकता है, ये 4th मंथ चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, हो सकता है अप्रैल में ही आपकी ये इच्छा पूरी हो जाए। कई लोगों की 4th मंथ अप्रैल चल रहा है, या फिर मैक्सिमम 4 मंथ मतलब अप्रैल मई जून जुलाई। हो सकता है ज़्यादातर लोगों की ये जो भी इच्छा उन्होंने पूछी है वो जुलाई तक पूरी होने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे दिख रही हैं। सो ये है पाइल नंबर 2 की रीडिंग। अगर आपका क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हुआ हो, अगर आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों, तो ज़रूर मेरे वीडियो में कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।